इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे उनको क्या कहें? देखिए, जो उसका समर्थन नहीं कर रहे उन जैसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वे भारत के नागरिक, मैं उन्हें मानता नहीं, भारत की उनकी सोच जैसी, भारत की बात वे नहीं करते, भारत के गुण वे नहीं गाते। जो उनका समर्थन दे रहे उन जैसे को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पत्रकार साहब महोदय, ये टारगेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि मुस्लिम को खींचने के लिए। लेकिन भारत का मुस्लिम बहुत समझदार है, वो जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे भारत का मुस्लिम समाज वहीं जाएगा। और हमारा ये कर्तव्य बैठता है, हमारा ये फ़र्ज बैठता है, आज हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और इस दिन का पूर्ण रूप से हमें साथ देना चाहिए। देखिए, मैं जहाँ पर मेरे प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, मैं वहाँ पे हूँ। और भारत के नागरिक को 140 करोड़ भारत देशवासियों को जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी समर्थन देते हैं वहाँ पर समर्थन देना चाहिए। मैं इजराइल के साथ हूँ। पाकिस्तान बेस में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। मैं तो कह रहा हूँ साथ में साथ पाकिस्तान को भी लपेट लो, एक मुट्ठी का तो है एक मामला। अरे साथ में अब तो जगह मैं तो कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी एक बार इजाज़त दे दो तो भगवान कसम, परमात्मा कसम खा कह रहा हूँ मैं, हमारा बुलडोजर काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। हमारे बाबा जी का बुलडोजर ही काफ़ी है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। पत्रकार साहब मोदी जी इजराइल के साथ, तो हम भी इजराइल के साथ है। पत्रकार साहब महोदय, मैं कब कह रहा भारत का नागरिक नहीं इजराइल के साथ है? आप मेरे से कुआना चाह रहे, कम नहीं है। हम इजराइल के साथ है, मन तन धन से साथ है। अगर कहीं खून की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपना खून देने के लिए भी तैयार है। जिस तरह से इजराइल में विवाद बढ़ते जा रहा है, वैसे में वहाँ का जो संगठन है हमास, उसके समर्थन में भारत के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग उतर गए हैं। आप एक मुस्लिम समाज से हैं, कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को? इजराइल के साथ हैं या फ़िलिस्तीन के? देखिए, मैं जहाँ पर मेरे प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, मैं वहाँ पे हूँ। और भारत के नागरिक को 140 करोड़ भारत देशवासियों को जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी समर्थन देते हैं वहाँ पर समर्थन देना चाहिए। मैं इजराइल के साथ हूँ, मैं इजराइल के साथ हूँ। और भारत का हर नागरिक इजराइल के साथ है, क्योंकि जिसने आतंकवाद ख़त्म कर सकता है तो इजराइल क्या नरेंद्र मोदी जी ख़त्म कर सकते हैं? ये भारत की जनता को सोचना है हमें किसका साथ देना। हमें आतंक का साथ नहीं देना है, हमें अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है। और कांग्रेस के लोग तो बौखला गए, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है। अब इन्होंने मुद्दा बना लिया ये टारगेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि मुस्लिम को खींचने के लिए। लेकिन भारत का मुस्लिम बहुत समझदार है, वो जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे भारत का मुस्लिम समाज वहीं जाएगा। और हमारा ये कर्तव्य बैठता है, हमारा ये फ़र्ज बैठता है, आज हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और इस दिन का पूर्ण रूप से हमें साथ देना चाहिए। पत्रकार साहब मोदी जी इजराइल के साथ, तो हम भी इजराइल के साथ है। पत्रकार साहब महोदय, मैं कब कह रहा भारत का नागरिक नहीं इजराइल के साथ है? आप मेरे से कुआना चाह रहे, कम नहीं है। हम इजराइल के साथ है, मन तन धन से साथ है। अगर कहीं खून की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपना खून देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को तवज्जो देते हैं और अहमियत देते हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। लेकिन देश के कई मुस्लिम कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के साथ अत्याचार हुआ है। क्या अत्याचार हुआ पत्रकार साहब महोदय, मेरे को बताइए। कोई अत्याचार नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक टारगेट किया जा रहा है। और जो भारत का नागरिक जो समर्थन राहुल गांधी को करता है, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है, मैं उसे भारतीय नहीं मानता। और जैसे लोगों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पत्रकार साहब महोदय, पाकिस्तान बेस में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। मैं तो कह रहा हूँ साथ में साथ पाकिस्तान को भी लपेट लो, एक मुट्ठी का तो है एक मामला। अरे साथ में अब तो जगह जगह बम। मैं तो कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी एक बार इजाज़त दे दो तो भगवान कसम, परमात्मा कसम खा कह रहा हूँ मैं, हमारा बुलडोजर काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। हमारे बाबा जी का बुलडोजर ही काफ़ी है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। बाबा जी का एक बार इजाज़त दिवा दो पत्रकार साहब महोदय, आप साथ के साथ लपेटने का काम कर देंगे। बोरिए बिस्तरी की तरह हम पाकिस्तान को लपेट देंगे। क्या मिले रहा साहब महोदय, बिल्कुल हल्के में ले रहा हूँ। आप भारत को हल्के में ले रहे हो। 140 करोड़ जनता अगर एक बार भी छींक दिया तो पाकिस्तान दहशत में। साहब महोदय, पाकिस्तान इजराइल जैसे उतने बड़े ताकतवर देश को उसको देशी नहीं मानता, बोलते है क्या है इसका वैल्यू? इजराइल के साथ भारत की जनता है। अगर पाकिस्तान ने नज़र उठाने की, देखने की कोशिश करी तो देख लेना फिर जैसा सन्नी देओल ने नलका पाड़ा था। अगर भारत की सारी जनता ने नलका पाड़ देना तो नलका पाड़ने में दहशत में मर जाए। पत्रकार साहब महोदय, मैं आपको पूर्ण रूप से सच्चाई कह रहा हूँ, ये भारत की जनता है, भारत का खून है। अगर नरेंद्र मोदी साहब एक बार इजाज़त दिया हो, 2 मिनट में जिस तरह बोरिया इकट्ठा कर देना ना पाकिस्तान को ऐसा हमने इकट्ठा कर दिया। पाकिस्तान को हल्के में ले रहे हैं। पाकिस्तान है क्या पत्रकार साहब महोदय?
अगर हमारे देश की तरफ उंगली उठाने का काम करेगा, पाकिस्तान क्या नज़र उठाने का काम करेगा, वो भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, वो भारत का मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि वही पाकिस्तान है जो हमें काफिर बताता है, वही पाकिस्तान है जो भारत के मुसलमान को यहाँ का भारत का मुसलमान नहीं कहता। वो हमें मुसलमान नहीं समझते, हमें काफिर समझते हैं वे लोग। अरे वे खुद काफिर है, वे खुद जाहिल है पत्रकार साहब महोदय, और वे इसी काबिल है। एक बार पत्रकार साहब महोदय, एक बार इजाज़त दे दो, अगर पाकिस्तान की तरफ बुलडोजर चला गया ना बाबा का, तो मिट्टी में मिला देगा। इजराइल को, लेकिन इतना बड़ा देश है, इजराइल को तो कुछ समझता नहीं है। पाकिस्तान बताए मेरे से छोटा है। इजराइल के हम साथ हैं। इजराइल को पाकिस्तान कुछ नहीं समझता है, वो ना ताकतवर देश। वो पाकिस्तान की भूल है। अगर पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी भूल है यार, मुकालते में जी रहा है पाकिस्तान, बहुत बड़े मुकालते में जी रहा है। मैं पूर्ण रूप से पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, मत छेड़, हम भारतीय, हमें मत छेड़। अगर एक बार भी हम भाग गए पाकिस्तान की तरफ को, तो भागने में दाब देंगे हम। पत्रकार साहब महोदय, भारत का खून है हमारे अंदर। पाकिस्तान से इतना काहे नाराज है? मैं इसलिए नाराज हूँ, जो भारत के हमें काफिर बताता है वो पाकिस्तान करता है। अरे हम भारत के मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान के मुसलमान नहीं हैं। हम यहाँ पैदा हुए भारत के अंदर। विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान इजराइल की तरफ को उंगली उठाने का काम करेगा, तो पाकिस्तान की उंगली की तरफ को बिल्कुल नज़र उठाने का काम करेगा, वो भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान बहुत बड़ा मुकालते में जी रहा है पत्रकार साहब महोदय। ये पाकिस्तान को अपना मुकालता दूर कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अब ये देख लेना चाहिए, उन्हें यही तो चिंता सता रही है सबको। आज जितनी भी कंट्री सबकी चिंता सता रही, भारत का हिंदू मुस्लिम एक क्यों हो गया? क्योंकि किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाना, अगर इजराइल की हमें हेल्प करनी है, मदद करनी है मन तन धन से। क्या लगता है अभी मैच भी होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का? देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, भारत जीता पड़ा है, भारत जीत गया पत्रकार साहब महोदय। आप कहो तो मिठाई मैं आपको अभी खिला दूं, भारत हमारा जीत गया और जीत गया। क्या होता आप अभी मेरे से मिठाई खा लो, पूरे 140 करोड़ देशवासियों को मैं मिठाई खिलाने को तैयार हूँ। हमारा भारत जीत गया, पाकिस्तान से हार जाएगा कम, एक मुट्ठी भर से हार जाएगा कम। पत्रकार साहब महोदय, इतने घर में 4 बच्चे हैं मुसलमान के, श्रीलंका को हराया है। जितने पाकिस्तान में सारी आबादी है, इतने घर में 4 मुसलमान हैं, 4 बच्चे हैं मुसलमान के घर में। पाकिस्तान की नहीं जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है, बोल दो। पत्रकार साहब महोदय, एक उत्तर प्रदेश को झेल ले वो पहले। हमारा एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, बाबा जी के बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाए। सिर्फ इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे, उनको क्या कहें? देखिए जो उसका समर्थन नहीं कर रहे, उन जैसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वे भारत के नागरिक, मैं उन्हें मानता नहीं, भारत की उनकी सोच जैसी, भारत की बात वे नहीं करते, भारत के गुण वे नहीं गाते। जो उनका समर्थन दे रहे उन जैसे को पाकिस्तान भेज देना चाहिए पत्रकार साहब महोदय।